अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन था जिसने इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया? यकीनन ये सवाल सुनने के बाद आपके ज़हन के अंदर आइंस्टाइन या फिर मजहबी तौर पर देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बुद्ध मत या किसी बड़े मुसलमान बादशाह का नाम आएगा। लेकिन यही सवाल मजहबी तौर पर ईसाइयत से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स माइकल एच हार्ट के दिमाग में पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं दुनिया के तमाम बाअसर अफराद को मिलाकर उनकी एक फहरिस्त तैयार करूं, और वो भी रैंकिंग के हिसाब से। इसने इस पर काम शुरू किया और 28 सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद 1978 के अंदर उन्होंने अपनी एक किताब शाया की जिसका नाम था दी 100 रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री। माइकल हार्ट एक रियाजीदान और हिस्ट्री का इल्म रखने वाला शख्स था। इसने हिस्ट्री की तमाम किताबों को अपनी रिसर्च के लिए खंगाल दिया, कदीम सहीफों की मदद ली, मजहबी रहनुमाओं की हिस्ट्री पढ़ी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक इस दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े लोग आज तक रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को कंट्रीब्यूट किया या इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया, इन सब लोगों को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर इनकलाबी इजादात करने वाले मौजिद, राइटर्स और कई इनकलाबी सियासी और मजहबी लीडर शामिल थे। यह किताब जब शाया हुई तो इसकी 5 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुई और इसका 15 मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर तर्जमा किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब की रैंकिंग के अंदर सबसे पहला नंबर किस शख्सियत का है? यानी एक ऐसी इंसानी शख्सियत जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। इवन के माइकल हार्ट का कहना था कि अगर हम आज तक उनकी तालीमात को फॉलो करते तो अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजार सकते थे। इसने अपने वक्त की 20 अजीम बादशाहों को फतह किया। ये वो वाहिद शख्स थे जो मजहबी और सेकुलर दोनों तौर पर कामयाब हुए। इसके अलावा कोई भी इंसान इतना सक्सेसफुल तरीके से हिस्ट्री के अंदर कभी कामयाब नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि वो शख्सियत कौन है? वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत शख्सियत, जिनका इस लिस्ट के अंदर पहला नंबर है। जबकि इस लिस्ट के अंदर आइजैक न्यूटन का दूसरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तीसरा, उमर बिन खत्ताब का 52 यानी 52, अशोका का 53 और महात्मा गांधी को रखा गया इस रैंकिंग के अंदर 107 नंबर पर यानी 107। माइकल हार्ट का कहना था कि हो सकता है कि मेरा इंतखाब देखकर बहुत से लोग हैरान हों, क्योंकि मैं ईसाई हूँ और मुसलमानों के आखिरी नबी और अजीम तरीन पैगंबर को मैंने इस लिस्ट के अंदर ईसाई होने के बावजूद पहले नंबर पर रखा है। हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हों, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि मेरा इंतखाब यही है कि दुनिया के तमाम बाअसर अफराद की फहरिस्त अगर तैयार करें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर रहेगा, और वो दुनियावी एतबार से दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान है। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे नंबर पर और गौतम बुद्ध चौथे नंबर पर हैं। इस किताब के शाया होने के बाद जब वो एक रोज़ लंदन के अंदर इसके बारे में लेक्चर दे रहा था तो मजमे में से खड़े होकर एक शख्स ने माइकल हार्ट से यही शिकायत की कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 के तौर पर सबसे ऊपर क्यों रखा? इस पर माइकल ने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 611 में मक्का की पहाड़ी पर अकेले खड़े होकर लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस वक्त इन पर सिर्फ 4 अफराद ईमान लाए थे, जिनमें इनका सबसे अच्छा दोस्त, इनकी बीवी और 2 लड़के शामिल थे। आज 1400 साल गुजरने के बाद मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं बल्कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब इस्लाम है, जिससे ये साबित होता है कि वो झूठे नहीं थे, क्योंकि झूठ 1400 साल तक कभी चल ही नहीं सकता और ना ही कोई 1.5 अरब लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। गौर करने की एक और बात तो यह है कि ये अरबों मुसलमान अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। यानी मुसलमान इनकी शान में गुस्ताखी करने वालों को मारने और खुद मरने के लिए हर वक्त तैयार हैं। क्या इस मजमे के अंदर कोई भी एक शख्स ऐसा मौजूद है जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो? इस सवाल के बाद पूरे हाल के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि इनमें से किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर आपको भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर फख्र है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में जान सकें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।